हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वह हम रिमेनिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कल जो हम अपने लेक्चर में डिस्कस किया था हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमें पता चला था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वह कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, और जनरली हमने ये आना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर रहता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड स्टार्टिंग और शटडाउन से लेकर तक की मेन फाइल्स जो होती हैं वह उसमें सारी सेव रहती हैं। उसके बाद आज हम स्टूडेंट्स जो जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आज हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन आज की तारीख में या हम कहें प्रेजेंट टाइम में जो वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है आईटी की फील्ड में। एप्लीकेशन मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम कंप्यूटर की हेल्प से यानी कि कंप्यूटर में इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलाते हैं तो वह हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि फेसबुक चलाते हैं हम, वो भी एक हमारा एप्लीकेशन है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट, बट उसको हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से चलाते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर के अंदर पीडीएफ वगैरह हम जो भी करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क जो है एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं। इट डज़ नॉट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एट इज डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। यानी कि ये कंप्यूटर पर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि यह कंप्यूटर पर वर्क करने वाले एंड यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं। A computer can run without application software. A application software can be easily installed or uninstalled as required. यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर जो है वो बिना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, समझिएगा। कंप्यूटर जो है वह बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो चल सकता है, पर कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता। अब बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो इसको हम इजीली इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। इसको हम इजीली इंस्टॉल्ड और अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इट कैन बी अ सिंगल प्रोग्राम और अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल प्रोग्राम। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यह हमारा सिंगल प्रोग्राम की फॉर्म में भी हो सकता है और मल्टीपल प्रोग्राम्स यानी कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स की फॉर्म में भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, एडोब फोटोशॉप एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें हम, एमएस ऑफिस की, एडोब फोटोशॉप की बात करें, और भी कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सैलरी से रिलेटेड होते हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यह सब हमारी किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। एज वी नो दे आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंगली। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यह जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनको डिज़ाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क। दे कैन बी डिफरेंट टाइप्स सच एज, जो कि निम्नलिखित हैं। आइए अब उनको हम डिस्कस करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो आइए जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यूज़र टू क्रिएट, एडिट, यानी कि यह वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए टेक्स्ट को। इट ऑफर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि यह जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं यह ऑफर यानी कि प्रोवाइड करते हैं हमें सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स को राइट करने की यानी कि लिखने के लिए, क्रिएटिंग इमेजेस, यानी कि इमेजेस जो होती हैं उनको हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर होता है, एडोब फोटोशॉप वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड मोर। इनके अलावा और भी कई ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का एक पार्ट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन उससे पहले जो हमारा प्रीवियस वर्जन यूज़ होता था या प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज़ होता था वर्ड पैड, नोट पैड। ठीक है,
दीज आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारे वर्ड को प्रोसेसिंग करने के सॉफ्टवेयर होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट का स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि टेबुलर फॉर्म में जब हमें डेटा चाहिए होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन, यानी कि यह जो है हम डेटा जो बनाते हैं यहाँ पर उसको हम डिज़ाइन करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, स्टोर डेटा यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, क्रिएट चार्ट्स बनाने के लिए। इट हैज़ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं वह रोज एंड कॉलम्स रहते हैं। एंड द डेटा इज़ एंटर्ड इन द सेल, और जो हमारे टेबल्स होती हैं इनके सेल्स में जो हम डेटा एंटर कराते हैं, विच इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जो सेल जिससे मिलकर बनता है हमारा, वो हमारा रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो हमारे रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहता है। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट तो हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू परफॉर्म एडिटिंग ऑफ वीडियो, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं इनको हम बनाते हैं वीडियोस में एडिटिंग करने के लिए। आजकल जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आपके MX प्लेयर वगैरह, इन पे हम इजीली वीडियो में एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो में एडिटिंग कर सकते हैं, और एज वेल एज हम टेक्स्ट में भी एडिटिंग कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू कंबाइन टेक्स्ट, यानी कि यह जो है आपको अलाउ करता है कि आप जो है वीडियोस में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ऑडियो में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, या आप वीडियो के साथ ऑडियो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है कंबाइन कर सकते हो। दस यू कैन इम्प्रूव अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय एडिंग फोटोज़ एनिमेशन, और आप जो है अपने टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकते हो डॉक्यूमेंट में उसके साथ फ़ोटोज़ लगाकर, एनिमेशन लगाकर, ग्राफिक्स उसके अंदर ग्राफिकल ऑप्शन लगाकर, या फिर चार्ट्स के थ्रू आप उसको अच्छी तरीके से मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से समझा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट को इजीली पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए जो मेनली हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं VLC प्लेयर, यानी कि VLC प्लेयर के जरिए हम जनरली आपने देखा होगा ये हमारा एक बहुत मोस्ट कॉमन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ऑडियोज़ और वीडियोज़ को इजीली प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा विंडो मीडिया प्लेयर, यह भी हमारा बहुत कॉमनली ऑपरेटिंग जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ऑडियो वीडियोज़ को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है स्टूडेंट्स, वह आता है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। वह हमारा आता है स्टूडेंट इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। तो दिस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन फंक्शन, यानी कि यह जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़े हम कहें तो व्यवसाय में या एक कंपनी में इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर द क्वांटम ऑफ बिजनेस इज़ टू लार्ज, जहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है या बिजनेस लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल का हो तब। इट कैन बी यूज़ फॉर अकाउंटिंग, यह जो है वह अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बिलिंग पर्पज़ के लिए, किसी को बिल पे करना हो तो। ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी कि ऑर्डर जहाँ से हमारा आता है उसको डिस्पैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड मोर, और कई अदर सर्विसेज भी होती हैं जिसको वह प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में हम कहें तो CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। BI यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल होता है। ERP यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में इसका इस्तेमाल होता है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी इसका एग्जाम्पल है। और भी कई बिजनेस रिलेटेड हमारी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वह अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जिनकी हेल्प से अगर हम कहें तो
ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, जिनकी हेल्प से हम जो है अपने कंप्यूटर में जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं उनको हम परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि हमने जाना कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जो है ऑडियोज़ और वीडियोज़ में एडिटिंग करते हैं, और हम टेक्स्ट को वीडियो के साथ ऐड कर सकते हैं, या वीडियो को टेक्स्ट के साथ, या तीनों को हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। ये सब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्टूडेंट्स पॉसिबल हो पाता है। अब जैसे कि आपने जाना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जनरली हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए हमें कोई अपना रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है, रिटन डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन्हें हम टेक्स्ट एडिटिंग टूल भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में जैसे टैली वगैरह है आपका, जिनसे हमारी एक फर्म की या हम कहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी अकाउंटिंग डिटेल हम अपने पास रखते हैं कि कितना हमारे पास रॉ मटेरियल है, या कितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है टोटल, या कितना हमारा सैलरी पेड होनी है दिस मंथ। ये सब हम एक जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जो है आसानी से जान पाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, यानी कि टेबुलर डेटा में, यानी कि हमें जैसे मान लो सैलरी शीट बनानी है, या हम कहें तो स्टूडेंट्स की हमें डेटा बनाना है, तो ये सब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली जो है क्रिएट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से इजीली रन करा पाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखिए, तो आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच, कि हम बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, बट हम बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को रन इजीली कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेन डिफरेंस होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।